लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया और इसके बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की महिला नेता विपक्ष पर लगातार हमला कर रही हैं और इसे महिलाओं के हक के खिलाफ बता रही हैं। इसी को लेकर हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने बीजेपी सांसद बांसुरी सुवराज से खास बातचीत की। देखिए, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया, बात कर लेना चाहेंगे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज हमारे साथ मौजूद हैं। बांसुरी जी, हर किसी को आस थी, आपको भी थी, मुझे भी थी। आप तो संसद में थी क्योंकि आप लोगों के अधिकार क्षेत्र में आता था इस बिल को पास कराना, लेकिन अफसोस बिल पास नहीं पाया। आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि बिल पास नहीं हो पाया, ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के घटक दलों ने राजनीतिक स्वार्थ को सर्वोपरि मानकर महिला सशक्तिकरण का केवल आबा ओढ़ा, लेकिन जब उस महिला रिजर्वेशन को 2029 में लागू करने की बात आई तो उन्होंने महिलाओं के साथ विश्वासघात करा, मातृशक्ति से मुंह मोड़ लिया और इस बिल को पास नहीं किया। उन्होंने डिलिबरेटली ये किया, ऐसा नहीं है कि पारित नहीं हुआ, उन्होंने पारित नहीं करा, इसके खिलाफ वोट करा। ये अंतर देखना बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने एब्सटेन करा, उन्होंने इसके खिलाफ वोट करा। और ये बात इस देश की मातृशक्ति को मुझे स्पष्ट करनी है। जिन्होंने खिलाफ में वोट किया उनमें महिला सांसद भी थी काफी ज्यादा संख्या में। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रियंका गांधी जी, जिनकी माता श्री आदरणीय सोनिया गांधी जी महिला सशक्तिकरण की बात भी करती थी, वुमेन रिजर्वेशन की बिल की चैंपियन थी किसी एक समय, माननीय सुप्रिया सुळे जी, जितनी भी ये हमारी महिला सशक्तिकरण की प्रतीक बनती हैं, इन सब ने इस बिल के खिलाफ वोट करा। अब किस तरीके यहाँ से तक कि टीएमसी, जहाँ पर वो तो महिला सशक्तिकरण का चैंपियन बन के उभरते, उन्होंने भी इसके खिलाफ वोट करा। तो अब किस तरीके से आपकी सरकार देखेगी, क्या महिलाओं को आरक्षण आने वाले समय में मिल पाएगा? क्योंकि महिलाएं काफी से उम्मीद लगा करके बैठी हुई थी। जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधान सेवक हैं, हम महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मैं अपनी देश की मातृशक्ति को ये कहना चाहूँगी, विपक्ष जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हम ये जो आरक्षण है मातृशक्ति के लिए, इसे आज नहीं तो कल इसको निश्चित लेकर आएंगे। अब जो सामान्य प्रक्रिया है जिसमें सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगी, हम उसके कारण इसको अगर ये 2034 में आता है तो तब लेकर आएंगे। कोशिश ये हो रही थी कि एक बिल जिसके पीछे पूरा का पूरा विपक्ष साथ दे चुका था 2023 में, अब केवल लागू करने की बात थी। इस संशोधन का साथ उन्होंने क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा, उनसे मुंह मोड़ लिया। एक अंतिम सवाल, विपक्ष ये कह रहा है हम महिला आरक्षण के समर्थन में थे, परिसीमन के समर्थन में नहीं मैं थे। दो बातें कहना चाहती हूँ। 2023 में जब ये बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ तो विपक्ष ने परिसीमन के लिए सहमति दे दी। आर्टिकल 334A भारतीय संविधान का खोल के देख लीजिएगा, उसमें कहा है कि परिसीमन होगा और फिर महिला आरक्षण लागू होगा। तो परिसीमन की हामी तो वो भर चुके थे। दूसरी बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, परिसीमन भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रपंच नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। वही संविधान जिसको माननीय राहुल गांधी जी झलका के जरूर है, लेकिन खोल के पढ़ने की, समझने की शायद जहमत नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज से। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।